गुरुजी को प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर राम प्रवेश सिंह रांची से हूँ। जी जी, आप प्रश्न करिए। मेरा पूछना था कि आज्ञा चक्र पे जब ध्यान लगाते हैं तो पहले तो कलर नहीं दिखता था, कलर दिखता है और कभी कभी ध्यान में कुछ जो लेटर्स होते हैं, वर्ड्स, वो भी दिख जाता है। ठीक है, मतलब आराम से पढ़ सकते हैं उसको। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, कलर दिखते हैं और फिर क्या कभी कभी जो किताब में जो शब्द होते हैं ना, उसको भी हम पढ़ पाते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं। ध्यान में आप पढ़ लेते हैं? हाँ, हमेशा नहीं, कभी कभी। कभी कभी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हम शुरू से ही प्रयासरत थे कि सूक्ष्म जगत को दर्शन करें या देखें या योग्यता है। तो अभी हम ये पूछना चाह रहे हैं, अभी कितना समय और लगेगा? अब मुझे क्या पता आप कितनी साधना करेंगे या कितनी समय तक वही अवधि बनाए रखेंगे। सूक्ष्म जगत का दर्शन करने के लिए कंठ चक्र का खुला होना अति आवश्यक है। साथ में दिव्य दृष्टि अगर खुली है तो सफलता मिलती है। लेकिन अगर यहाँ बहुत से साधक हैं कि जिनके कंठ चक्र खुले हैं फिर भी सूक्ष्म जगत का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कभी कभार उन्हें अनुभव आ गया, वो एक अलग बात है, लेकिन इच्छा अनुसार कि जब मर्जी आए दर्शन करें, ऐसी योग्यता के लिए तो पिछले जन्मों से जो योगी बनता चला आता है, यानी अभ्यास करता चला आता है, ज़्यादातर उसके साथ होता है, उसका चित्त कुछ ज़्यादा ही शुद्ध होता है, क्योंकि कई जन्मों से वो साधना करता चला आता है। इसमें ये पैमाना नहीं होगा कि कंठ चक्र खुलने के बाद दिखाई ही देगा सूक्ष्म जगत। कभी कभार तो समाधि के समय दिख जाता है, लेकिन अवस्था यही होती है कि कंठ चक्र खुलने के बाद सूक्ष्म जगत के दर्शन होने लगते हैं। मैं अपने विषय में बताऊं कि कंठ चक्र नहीं भी खुला था तब भी दर्शन होने लगे थे, और पूरी तरह से नहीं खुल पाया था, मुझे सिद्धियां भी मिलने लगी थी, और इस क्षेत्र में कुछ सिद्धि का काम भी किया, यहाँ लोग जानते, खैर वो विषय नहीं। तो अपनी अपनी एक योग्यता है, अभ्यासी के संस्कार जैसे होंगे उससे पता लगेगा। लेकिन योग्यता कंठ चक्र खुले होने पे, कुंडलनी भी कंठ चक्र पार कर गई हो, ये योग्यता है। इसलिए मैं इतना विस्तार बता रहा। विस्तार यानी कि मान लो आपका खुल गया फिर नहीं दिखाई दिया, कहेंगे कि योगी जी आप कह रहे थे कंठ चक्र खुलने के बाद होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको दिखाई दे, लेकिन योग्यता यहीं के बाद है। सब बहुत से योगी होते हैं कि उनकी योग्यता एक ही है, लेकिन फिर भी अभ्यास करने में, यानी मान लो ब्रह्मरंध्र खुला हुआ, कई मार्गदर्शक है उनका ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है, लेकिन उनमें फिर भी भिन्नता होती है। कुछ मार्गदर्शकों को ज़्यादा दिखाई देगा, कुछ मार्गदर्शक ज़्यादा पावरफुल होगा। ये सब कुछ संस्कारों के, पूर्व काल के संस्कारों के ऊपर है बस। तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि आपका कंठ चक्र खुलने के बाद क्या सूक्ष्म जगत दिखाई देगा, लेकिन पैमाना यही है, यानी स्पष्ट जो बता पाऊँ। जिनकी दिव्य दृष्टि जितनी ज़्यादा क्रियाशील होगी उतना ज़्यादा साफ सुथरा देख पाएंगे। ठीक है, प्रणाम गुरु। क्या बात, बड़ी जल्दी शांत हो गए। जिस तरह से, कोई बात नहीं, एक वाक्य और, जिस तरह से साधक तो बहुत बन जाते हैं लेकिन गुरु पद पर सभी योग्य नहीं होते हैं। जैसे कुंडलनी स्थिर हो गई, हाँ दूसरे को मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनके अंदर योग्यता आ गई है, कुंडलनी स्थिर है, लेकिन फिर भी इतनी योग्यता हर एक में नहीं आती है कि वो दूसरे साधक को मार्गदर्शन कर सके। और कुछ तो ऐसे भी मिल जाएंगे तेज तर्रार साधक कि उनका ब्रह्मरंध्र खुला है तो भी मार्गदर्शन करने लगे, और होता भी है। तो इस पूर्व काल के संस्कारों के ऊपर होता है कि किसी को जल्दी पावर या सफलता मिल जाती है, किसी को देर में मिलती है। उसका कारण चित्त की अवस्था है कि उसका चित्त कैसे कर्मों वाला है। ठीक है, सूक्ष्म जगत देखना चाहते हो, सूक्ष्म जगत हर तरह का भरा हुआ, बड़ा मज़ा भी आता है, और देख लेते तो होश भी
नहीं कहते होश में आ जाओगे, नहीं, गुस्से में कहते हैं। तो होश में आ जाता है आदमी, देखता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या होता है। अगर यहाँ सभी को मालूम हो जाए संसार, यहाँ मतलब संसार में, तो अपने आप सुधार हो जाएगा, अपने आप सुधार हो जाएगा। मगर फिर भी मनुष्य क्या कहता रहा है, मरने का बाद किसने देखा है, कहीं कुछ नहीं है। जब हम ही से लोग कह देते हैं कहीं कुछ नहीं है, आप तो समाज को ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहाँ है, मरने के बाद कहाँ जाते, कि हमें दिखा दो। तो कहने का बात ये है कि जो नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, नहीं मानता है, लेकिन इसके जो बाद होता है तब दुख होता है। जब यहाँ से चले जाते दुख होता है कि मेरा जीवन, जो मनुष्य जीवन मिला, बेकार चला गया। किस में गया? बस वही पैसा कमाते रहे, परिवार में लगे रहे, अपने बेटों के लिए सब कुछ संचित करते रहे, या नहीं संचित कर पाए, दोनों अवस्थाओं में। तो नहीं संचित कर पाए यानी उतना जितना वो चाहते थे उतना नहीं कर पाए, और ईश्वर को, अपना जो कल्याण है, आंतरिक विकास है, उसकी ओर नहीं लगे। कुल मिलाकर के परिवार, रिश्तेदार, संसार में या अपनी सुख सुविधाओं में, भोग पदार्थों को भोगने में लगे रहे, और ये भूल गए कि मनुष्य ये समझता है कि देखो कितना मैं पदार्थों को भोग रहा हूँ, मगर ये भूल गए कि पदार्थों ने आपको भोग लिया, अर्थात उसी में लीन रहे। और आपका इतना भोगा, अंत में जब मृत्यु के पास आ गए तब होश आया कि कहीं कुछ नहीं है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.